हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड पीसी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से लेकर आ गया हूं दोस्तों 10 क्वेश्चन का एक सेट जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एसबीआई क्लर्क जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दूसरा दिन है, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आपको कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड अ सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज इज। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर ई होगा, नॉन ऑफ दिस। इसमें से जो भी ऑप्शन था दोस्तों, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं था दोस्तों। ना राउटर, ना सीपीयू, ना एंटीना, ना बैटरी स्ट्रिप्स। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर था यूपीएस। जो यूपीएस होता है वो क्या करता है, सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में बैटरी बैकअप को भी बचा के रखता है। ठीक है ना, बैटरी बैकअप से भी उसका कंट्रोल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसोलिसिटेड मैसेज आर सेंट बाय द ईमेल्स। ऐसा कौन सा इसमें एक ऐसा मेल है दोस्तों जो स्पैम के रूप में देखा जाता है कि जो हमारे जो फाइल्स होते हैं, मेल्स फाइल्स को ख़राब करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों, वायरस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। इसको मैं बस आपको ये बताता हूँ, इसका आंसर ए है। वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं 2 पार्ट में है दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक नंबर भी आपका कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट चूज करना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा है पावर पॉइंट, तीसरा है सी है स्पीकर्स, डी है माउस और ई है सी एंड डी। देखिए दोस्तों, एक्सेल और जो पावर पॉइंट है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, मतलब एक एक्सेल सीट है, सॉफ्टवेयर है। और जबकि स्पीकर और जो माउस है वो क्या है, हार्ड डिस्क सॉरी हार्डवेयर में आ जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो ई होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यही में दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये ऑड वन आउट करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी और डी दोनों होगा, स्पीकर और माउस दोनों। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, कि डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन ए रिंग कॉल्ड। जो फ्लॉपी डिस्क होता है दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें जो डेटा जो रिकॉर्ड होता है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं। पहला है ऑप्शन ए है स्टेटमेंट्स के रूप में, बी है ट्रैक्स के रूप में, सी है रिंग्स के रूप में और डी है ड्राफ्ट के रूप में और ई नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रैक के रूप में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क 3 टाइप के होते हैं, 8 इंच फ्लॉपी, 5.25 इंच फ्लॉपीज और 3.5 इंच फ्लॉपीज। देखिए दोस्तों, और जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं वो सेक्टर में टूटे होते हैं। ओके दोस्तों, सेक्टर में डिवाइड होते हैं, जहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है, जहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें रिकॉर्ड किए रखते हैं उस सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, सेक्टर के अंदर ट्रैक होता है, ट्रैक में हम लोग उसका डेटा को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक इंक का एक लेयर होता है इस पर, जो हेल्प करता है इसको स्टोरेज के रूप में। आई होप दोस्तों फ्लॉपी डिस्क अच्छा समझ में आया होगा। एक काम कीजिएगा दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा जो बताता हूँ क्वेश्चन, उसको नोट कर लीजिएगा। अब एक ऐसा भी नोट्स बना सकते हैं डे 1 डे 2 करके। उससे क्या होगा कि जो आगे दिन बढ़ते जाएगा ना, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। और ये आप विश्वास कीजिएगा दोस्तों कि बहुत दिन के बाद जब आप नोट्स को देखेंगे तो अप्रॉक्स हर पोर्शन, कंप्यूटर का हर पोर्शन आपका कवर हो चुका होगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी साथ में हो चुका होगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दैट आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर टू अ वेबसाइट। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे समझाते हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए गूगल पर गए, गूगल क्रोम पे गए, वहाँ पर कुछ चीज़ सर्च किए, ठीक है, जैसे ए टू जेड क्लासेस सर्च किए। अब दोबारा जब आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे जाओगे, तो फिर ए टू जेड जैसे ही ए लिखोगे वो सब आपको आते हुए दिख जाएगा कि अच्छा ये
वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें कुकीज़ होते हैं। जो कुकीज़ होते हैं ना, वो जो आप सर्च किए हैं उसको स्टोर रखता है, उसको सेव रखता है, जो कि ये हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी में कुकीज़ है दोस्तों, ये आंसर होगा कि डैश आर मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द रिटर्न द विजिटर टू अ वेबसाइट। वेबसाइट पे आने के लिए कैसे आते हैं, तो वो कुकीज़ के हेल्प से आते हैं। कुकीज़ के हेल्प से ही, जैसे मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया ना, जैसे आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च किया, मोबाइल सर्च किया, तो जब आप दोबारा जब गूगल क्रोम पे जाओगे तो आपको बगल में ना ये मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट दिखते हुए दिखेगा। वो कुकीज़ के कारण ही दिखता है, क्योंकि वो चीज़ों को सेव कर लेता है अपने आप में, और कंपनी उसका यूज करती है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। 16 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम that allow user to utilize to a specific application is classified as a। देखिए दोस्तों, इसका आंसर काफ़ी आसान है, बट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होगा। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स that allow to user utilize a specific application। देखिए, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम से होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, रिप्लिकेंट प्रोग्राम नहीं होगा, लॉजिकल प्रोग्राम नहीं होगा, फंक्शन प्रोग्राम नहीं होगा, कंपाइल प्रोग्राम नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। कुछ कुछ तो ऑप्शन से ही आप मारकर ना टिक मार देंगे दोस्तों, अगर थोड़ा सा आपका पास आपका बेसिक नॉलेज होगा तो। चलिए दोस्तों, 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि डैश हेल्प इन कम्युनिकेट बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन हेल्प करता है कम्युनिकेट करने का मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझना होगा। राउटर नहीं, स्पीकर नहीं, एंटीना, CMU नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा CPU। CPU हेल्प करता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी में कम्युनिकेट कराने के लिए CPU हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, CPU के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। CPU का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बेस और बात बताता हूँ, CPU को नर्व सेंटर भी बोलते हैं और हार्ट सेंटर भी बोलते हैं दोस्तों। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड जो है, नर्व सेंटर और हार्ट सेंटर, याद रखिएगा दोस्तों। और CPU दो पार्ट में होते हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ओके दोस्तों, ALU का फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दो यूनिट में बटे होते हैं, पहला लॉजिक यूनिट और दूसरा अर्थमेटिक यूनिट। तो ये दो पार्ट में बटे होते हैं दोस्तों। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी पूछ देता है कि CPU के कितने पार्ट में टूटे होते हैं। तो दो पार्ट में ALU और कंट्रोल यूनिट, और ALU दो पार्ट में होता है, लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट, और यही कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है CPU। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर पे आते हैं दोस्तों। डैश एड फंक्शनली टू योर कंप्यूटर हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस बेटर। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटर को ना सही फंक्शन करने के लिए वो बेटर परफॉर्मेंस देने में सहायक होता है, हेल्प करता है? कौन सा फंक्शन है? तो देखिए देखो, फंक्शन प्रोग्राम्स नहीं, रिलेटिव्स प्रोग्राम्स नहीं, कंपाइलिंग प्रोग्राम्स नहीं। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यही आपका सही आंसर होगा। यूटिलिटी प्रोग्राम को और क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हम लोग को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे समझ लीजिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स को यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। कि वो क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम को परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, सिक्योर रखते हैं, और सिक्योर रखेंगे तो जाहिर सी बात है इनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। फाइल मैनेजमेंट भी इसी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, जो फाइल को मैनेज करके ना काफ़ी स्मूथ बनाता है कंप्यूटर सिस्टम को। दूसरा सिक्योरिटी जो फायरवॉल्स लगाते हैं, ये सब जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये भी किसके अंदर आते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं दोस्तों। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप बोलते हैं ना कि एंटीवायरस है, एंटीवायरस नहीं रखे हो। एंटीवायरस नहीं रहने से क्या होता है कि जब भी आप कोई अलग पेन ड्राइव या कुछ भी लगाते हैं या फिर नेट यूज करते हैं, तो अनऑथराइज चीज़ आपके अंदर इंटर कर जाता है आसानी से, जो आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। तो यही सब हेल्प करती है। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 19 नंबर में आते हैं दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेज ऑन ए प्रोटेक्शन स्क्रीन ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं वो स्लाइड शो पे करते हैं।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल स्लाइड शो। स्लाइड सीरीज नहीं होता है, स्लाइड इमेज पे हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करते। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा स्लाइड शो। देखिए कंप्यूटर का बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आसान लेवल का कोई जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। थोड़े से कॉमन सेंस लगा कि अगर आपने प्रेजेंटेशन पर काम किया है तो स्लाइड शो होता है वहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं। स्लाइड इंसर्ट का मतलब चीज़ों को इंसर्ट करना, इसलिए उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, जिसका जवाब आपको देना है दोस्तों, और देखते हैं कौन ये जवाब देता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगले पार्ट में मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगले क्लास में, डे 3 में। विच मेमोरी इज यूज टू टेम्पोररी मेमोरी। बहुत सिंपल है दोस्तों, बेसिक है मेमोरी यूनिट का। मेमोरी यूनिट में मैं पूरी तरह से कवर करूंगा आगे जाकर। आपको बताना है कि इसमें से किसको टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बी वर्क मेमोरी, सी फ्लैश मेमोरी, और डी वोलेटाइल मेमोरी। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट कल आएगा दोस्तों, तो देखना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।